हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40। ओके, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सबस्पेसेस ऑफ द रियल वेक्टर स्पेस आर क्यूब। यहाँ पे वेक्टर स्पेस दिया है आर क्यूब ओवर आर, और यहाँ पे V1 से लेके V5 ये सारे के सारे क्या है, सबस्पेस ऑफ V। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। कौन कौन सा सही है, और हर ऑप्शन ऑप्शन में देखो V1 के साथ V2 से लेके V5 यूनियन दिया है, और हम देखेंगे कौन कौन सबस्पेस हो रहे हैं V का। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं दो नोट लिखा हूँ। क्या है, सपोज V be a vector space and W1 W2 are two subspace of V. W1 union W2 each subspace of V if and only if either W1 subset of W2 or W2 subset of, okay, consider two set of vectors A and B. A and B two set of vectors हैं. Every vector of A are in span of B if and only if span of A subset of span of B. ओके, तो देखो यहाँ पे V1 है span of 1 2 3 1 1 0. ओके, एंड 1 2 3 और 1 1 0 C1, suppose C1 into 1 2 3 प्लस C2 into 1 1 0 इक्वल टू 0 हम करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमको मिलेगा C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0। तुम खुद देख सकते हो, यहाँ पे तीन इक्वेशन होंगे, उनको जब सॉल्व करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद करोगे इसको, तो C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 2 3 एंड 1 1 0 आर LI linearly independent. ओके, और यहाँ पे V1 स्पान ऑफ 1 2 3 1 1 0 है, स्पान ऑफ टू लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। इसका मतलब ये दोनों बेसिस हो जाएंगे, और बेसिस में दो वेक्टर हैं, इसीलिए डायमेंशन ऑफ V1 हो जाएगा 2। ओके, और V2 से लेके V5 तक हर सबस्पेस में एक एक नॉन जीरो वेक्टर है, इसीलिए डायमेंशन ऑफ VI इज इक्वल टू 1 फॉर I इक्वल टू 2 से लेके 5। ओके, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, V1 यूनियन V2 इज ए सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। ओके, तो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ आइदर V1 सबसेट ऑफ V2 और V2 सबसेट ऑफ V1, ये दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो गया तो सबस्पेस बन जाएगा। हम चेक करेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे इन जनरल लिख रहा हूँ, V1 यूनियन VI इज सबस्पेस ऑफ V equal to RQ over R if and only if by note number 1 either V1 subset of VI or VI subset of V1. Okay, for I is equal to 2 से लेके 5। ओके, बट V1 का डायमेंशन हम निकाले हैं 2 एंड डायमेंशन ऑफ VI इज इक्वल टू 1 फॉर I इक्वल टू 2 से 5। ओके, और ये सबको पता होगा कि हायर डायमेंशन वाला वेक्टर स्पेस कभी भी लोअर डायमेंशन वाला वेक्टर स्पेस का
सबसेट नहीं हो सकता है। इसीलिए V1 कभी भी V1 कभी भी Vi का सबसेट नहीं होगा I इक्वल टू 2 से लेकर 5 तक। इसका मतलब हम चेक करेंगे कौन कौन ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिया है, कौन कौन सा ऑप्शन में Vi सबसेट ऑफ V1 होगा। ओके, ये कभी भी नहीं हो सकता, ओनली ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा कौन कौन सा। सो ऑप्शन ए में क्या दिया है, V1 यूनियन V2 दिया है। ओके, तो V1 यूनियन V2 V का सबस्पेस होगा कब, जब V1 सबसेट ऑफ V2 होगा और V2 सबसेट ऑफ V1 होगा। लेकिन ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसका डायमेंशन 2 है, इसका डायमेंशन 1 है, तो ये हम चेक करेंगे। ठीक है, और V2 में स्पान ऑफ कौन सा वेक्टर है, 1 माइनस 1 0। हम देखेंगे ये जो वेक्टर है 1 माइनस 1 0, ये V1 में प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, 1 माइनस 1 0 हम चेक करते हैं। सपोज लेते हैं 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू C1 इंटू 1 2 3 प्लस C2 इंटू 1 1 0। यही तो है ना V1 में 1 2 3 एंड 1 1 0 का स्पान। ओके, तो हमको देखते हैं C1 C2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हमको 3 इक्वेशन क्या क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1, 2C1 प्लस C2 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 3C1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको C1 मिल जाएगा 0, यहाँ पे पुट करेंगे C1 0 तो C2 हो जाएगा 1, यहाँ पे C1 0 हम पुट करेंगे तो C2 हो जाएगा माइनस 1। तो देखो हमको क्या चाहिए, C1 C2 ऐसे चाहिए जो कि 3 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो C1 तो 0 हो गया, लेकिन C2 यहाँ पे 2, इसके लिए एक मिल रहा है, इसके लिए एक मिल रहा है। इसका मतलब ऐसे C1 C2 हमको नहीं मिल रहा है जो कि 3 इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब 1 माइनस 1 0 does not belongs to span of does not belongs to span of 1 2 3 1 1 0। ओके, does not belongs to V1। तो सेकेंड नोट में क्या बोले हैं, एक वेक्टर है, सपोज सेट ऑफ वेक्टर्स ए इक्वल टू हम लेते हैं 1 माइनस 1 0, ये वेक्टर एक ही वेक्टर है। इस वेक्टर का हर एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट है, ये b इक्वल टू V1, b इक्वल टू हम लेते हैं 1 2 3 1 1 0। तो a not subset of span of b, then span a not subset of span of b by नोट 2। नोट 2 में यही लिखा हूँ, नोट 2 में लिखा हूँ इफ एंड ओनली कंडीशन, if every vectors of a are in span b, if and only span of a subset of span of b। तो कोई भी वेक्टर a का स्पान ऑफ b में नहीं रह रहा है, तो स्पान ऑफ a कभी भी स्पान ऑफ b का सबसेट नहीं होगा। ओके, तो स्पान ऑफ a क्या है, V2 सबसेट नहीं है V1 का। इसका मतलब V1 यूनियन V2 इज नॉट ए सबस्पेस। ओके, तो ये हो गया गलत। V1 यूनियन V3 हम करते हैं, तो V1 यूनियन V3 जब करोगे, V1 यूनियन V3 तो ये सबस्पेस होगा।
कब सबस्पेस होगा? इधर V1 सबसेट ऑफ V3 होगा और V3 सबसेट ऑफ V1 होगा। लेकिन ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसका डायमेंशन है 2, इसका डायमेंशन है 1। इसको हम चेक करते हैं। V3 का हर एलिमेंट V1 में रह रहे कि नहीं रह रहे। तो V3 क्या है? स्पान ऑफ 1 1 1, स्पान ऑफ 1 1 1। तो हम चेक करते हैं ये जो 1 1 है, 1 1 1 है, ये बिलोंग कर रहा है V1 में या नहीं कर रहा है। ओके, तो 1 1 1, सपोज 1 1 1 इज इक्वल टू C1 इंटू 1 2 3 प्लस C2 इंटू 1 1 0, जो कि है V1 में। तो यहाँ से तीन इक्वेशन हमको क्या क्या मिलेगा? C1 प्लस C2 इक्वल टू 1, 2C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1 एंड 3C1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से C1 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1/3। यहाँ पे पुट करेंगे तो C2 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 2/3। और यहाँ से C2 मिल जाएगा हमको 1 माइनस 2 इंटू 1/3, तो ये हमको मिल जाएगा 1/3। तो देखो C1 C2 तो यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिल रहे हैं जो कि तीन इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करें। ओके, C1 1/3 लेंगे और C2 2/3 लेंगे तो खाली ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। C1 1/3 C2 1/3 लेंगे तो ये दोनों खाली इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। हमको ऐसे C1 C2 मिलना चाहिए जो कि तीन इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई हो। इसका मतलब 1 1 1 does not belongs to V1। यहाँ पे हम A इक्वल टू 1 1 1 लेंगे। ओके, सेट, और B इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 1 1 0 लेंगे। यहाँ पे A का हर वेक्टर एक ही वेक्टर है, स्पान ऑफ B में नहीं है। इसका मतलब स्पान ऑफ A नेबर सबसेट ऑफ स्पान ऑफ B। ओके, स्पान ऑफ A क्या है? V3 और सबसेट ऑफ V1। इसका मतलब V1 यूनियन V3 is not a subspace of V। ओके, ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन भी गलत हो गया। V1 यूनियन V4 इसी तरह कर सकते हो। ओके, V1 यूनियन V4, V1 यूनियन V4, ये कब V का सबस्पेस होगा? इधर V1 सबसेट ऑफ V4 और जब V4 सबसेट ऑफ V1 होगा। लेकिन ये तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि V1 का डायमेंशन 2 है, V4 का डायमेंशन है 1। इसको हम चेक करेंगे तो V4 में क्या है देखते हैं। स्पान ऑफ 136, स्पान ऑफ 136, तो 136 क्या V1 में रह रहा है? 136 सपोज लेते हैं C1 इंटू स्पान ऑफ V1 में क्या है? स्पान ऑफ 1 2 3, V1 इक्वल टू स्पान ऑफ 1 2 3 कॉमा 1 1 0, क्वेश्चन में ये दिया है नहीं V1, तो C2 इंटू 1 1 0। यहाँ पे तीन इक्वेशन होंगे क्या क्या? C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1, 2C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 3 एंड C1 प्लस C2, 3C1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से C1 इक्वल टू मिल रहा है 2, यहाँ पे पुट करो C1 इक्वल टू 2, तो C2 हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ पे C2 हो जाएगा 3 माइनस 2 C1, C1 है 2, 2 इंटू 2 4 इक्वल टू -1। अब देखो C1 इक्वल टू 2 मिल रहा है और बोथ केस में C2 इक्वल टू -1 मिल रहा है।
ये C1 C2 का वैल्यू ये सारे तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं एक साथ। इसका मतलब C1 C2 मिल रहा है, इसका मतलब 136 जो है बिलोंग्स टू स्पान ऑफ ये बिलोंग्स टू V1। A इक्वल टू 1 थ्रू 6 ले लो वेक्टर, और B इज इक्वल टू ये 1 2 3 कॉमा 1 1 0 वेक्टर। ओके, A का हर एलिमेंट B का स्पान में है। ओके, तो स्पान ऑफ A सबसेट ऑफ स्पान ऑफ बाय नोट 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा V4 सबसेट ऑफ V1। तो V1 यूनियन V4 इज सबस्पेस ऑफ। ओके, ये सबस्पेस हो गया, C सही है। D को भी चेक कर सकते हो तुम। ओके, खुद करो। D को V1 यूनियन V5 दिया है ना, V1 यूनियन V5 खुद करो ये। तो V5 में क्या दिया है, स्पान ऑफ 1 0 -3। ओके, 1 0 -3 1 0 -3। इसको देखते हैं स्पान ऑफ 1 2 3 और 1 1 0 में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। 1 2 3 C1 प्लस C2 इंटू 1 1 0। तो यहाँ से तीन इक्वेशन क्या क्या होंगे, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1, 2C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 एंड 3C1 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से C1 मिल रहा है -1, यहाँ से हम C1 -1 पुट करेंगे तो C2 हो जाएगा 1 + 1 2, और यहाँ से C2 हो जाएगा C1 इक्वल टू -1 -2, इस तरफ आएगा तो 2। तो यहाँ से C1 इक्वल टू -1, बोथ केस में C2 इक्वल टू 2 मिल रहा है। इसका मतलब ऐसे C1 C2 हमको मिल रहा है जो कि तीन इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, 1 0 -3 बिलोंग्स टू स्पान ऑफ 1 2 3 एंड 1 1 0, दैट इज V1। इसका मतलब A इक्वल टू हम लेंगे 1 0 -3 वेक्टर, B इक्वल टू लेंगे 1 2 3 वेक्टर एंड 1 1 0 वेक्टर एक सेट में, एंड A का हर एलिमेंट स्पान ऑफ B में प्रेजेंट है। तो बाय नोट 2 स्पान ऑफ A सबसेट ऑफ स्पान ऑफ B। इसका मतलब स्पान ऑफ A क्या है, स्पान ऑफ A है V5 सबसेट ऑफ V1। तो V1 यूनियन V5 सबस्पेस ऑफ V। ओके, सबस्पेस ऑफ RQ। तो करेक्ट ऑप्शंस आर C एंड D। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।